नमस्कार, मैं अक्षत न्यूज़ से जितेंद्र शर्मा। आज गुना के हनुमान जी महाराज के मंदिर पंचमुखी आश्रम पर हमारे वृंदावन के संत श्रोमणी और श्री 1008 श्री केशवानंद जी महाराज जी का हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा है और हम उनसे आज श्री भगवत गथा ज्ञान का वार्तालाप करेंगे और उनसे आज का 6वें दिन में महाराज और रुक्मणी विवाह से उनकी वार्तालाप करेंगे और उनसे धर्म के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। आइए, सबसे पहले मैं आपको अक्षत न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप हमारे गुना नगर के ऐसे ब्रज की पावन धरा से आए हैं और हमको कृतज्ञ किया और हमको आपका सानिध्य मिल रहा है। ये हमारे लिए निश्चित ही एक कृपा पात्र है। गुरु बिना कुछ संभव नहीं होता, तो गुरु का सानिध्य मिलना ही अपने आप में बड़ी कृपा की बात है। आइए हम आपको गुरु जी से चर्चा करवाते हैं। जय श्रीमन नारायण। ले लूँ क्या मैं? जय श्रीमन नारायण। देखिए, भगवान श्री कृष्ण धर्म एवं सत्य के प्रवर्तक हैं। कलयुग में उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप चले जाएंगे इस धरा को छोड़ के, तो हम जैसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। भगवान ने अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित किया। श्रीमद् भागवत एक कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। भागवत इस कलयुग में सबसे बड़ा सत्कर्म है। भागवत का श्रवण, मनन, चिंतन और उनका कीर्तन ये मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। आज 6वां दिन है। इस 6वें दिन में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया। महारास गोपियों के साथ में भगवान ने किया तो जीव ब्रह्म के साथ खेलता है। कभी जीव परमात्मा को ढूंढता है, कभी ब्रह्म जीव को ढूंढता है। त्रेता में भगवान श्री राम जानकी जी को ढूंढ रहे थे। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। द्वापर में वही गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही थी। तो कहीं न कहीं भक्त भगवान को ढूंढता है और भगवान भक्त की तलाश करता है। ये परंपरा चली आ रही है। बिना भक्त के भगवान नहीं, भगवान के बिना भक्त नहीं। याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। कहते हैं वाणी शब्द में। और महाराज अपने आप को ये बताता है कि महाराज का आनंद उसी को मिल पाया है जो पूर्ण रूप से सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करके भगवान की शरण में चला गया है। भगवान ने सभी जीवों को अपनाया है। महाराज ने सारे वादे परमात्मा ने पूर्ण किए और महाराज एक दिन नहीं चली, 4 युग 1000 बार बीत गया, महाराज नहीं बीती। ये महाराज का विषय है। महाराज एक अंतरंग विषय है और महाराज का रस जिसे प्राप्त हो गया वो रसिक कौन है? हनुमान जी महाराज हैं, जिनका चारों युगों में प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कहते हैं कि राम चरित सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। ये बांसुरी कोई और नहीं है, ये बांसुरी स्वयं हनुमान जी महाराज हैं और राम के रसिक हैं हनुमान जी। तो ये बात आई थी सामने त्रेता में, जब रावण वध करके आए और अयोध्या में सबको दान, सबको इनाम बंटने लगा। पुरस्कार राम जी अपने हाथ से दे रहे थे, तो उस समय हनुमान जी का नाम ही नहीं आया उस पुरस्कार में। तो जानकी जी ने पूछा कि भाई हनुमान जी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को आपने कुछ नहीं दिया। तो कहते हैं कि कार्य के अनुरूप अगर किसी का
सम्मान न किया गया तो अपमान के बराबर होता है। हनुमान जी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि द्वापर में मेरा कृष्ण का अवतार होगा और हनुमान जी बांसुरी बनकर मेरे अधरों पर निवास करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि महाराज जी ने बहुत ही गूढ़ और रहस्य बताया, हनुमान जी को एक बांसुरी के रूप में आज भी हैं। ये ना तो कहीं शास्त्रों में या गुरु जी के आध्यात्म कह लें या उनकी प्रेरणा स्रोत कह लें, ये चीज़ किसी के कहीं लिखी और वो नहीं है। ये गुरुदेव ने कुछ आध्यात्म या उनको किसी की प्रेरणा, ये ईश्वर की प्रेरणा मात्र माने जो उन्होंने हनुमान जी को बांसुरी के रूप में उद्बोधन में बताया गया है, क्योंकि वो राम रसिक हैं और राम का नाम उन्हें प्रिय है और वो उनके मुख में हमेशा रहता है। इसी प्रकार भगवान भी चाहता है कि उनका मुख में भक्त का नाम रहे। गुरुदेव ने बहुत सुंदर चर्चा करी है। जैसा कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में युवा और वृद्धों का तो हमारे यहाँ काफ़ी है ही रुझान और धार्मिक प्रतिष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अब हमारे यहाँ युवा और तरुणों ने भी कथाओं का और सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया है और वो ही निश्चित ही श्रेय हमारे साधु संतों और महाराज जी के मधुर वचनों को और उनकी एक सहज सरल जो भाषा शैली है वो उसको मतलब शास्त्रों में तो संस्कृत देवलिपि में बड़ी कठिन शब्द रहते हैं, लेकिन उनको इतने सरल शब्दों में उनको बताना और सहज करना ये गुरु कृपा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो गुरु जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आप वृद्धों को तो जोड़े ही रखे हैं, आप तरुण और युवाओं के लिए क्या अभ्यास गद्दी और आप अपना सुझाव देंगे? देखिए, मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पंथ हो गए हैं समाज में और उन पंथों के कारण युवा पीढ़ी हमारी भ्रमित हो चुकी है, क्योंकि धर्म एक है जिसका नाम है सनातन धर्म और ये परंपरा से चला आ रहा है। ये आज का नहीं है, आदि का है। युवा पीढ़ी हमारी कहीं न कहीं भ्रमित है, नाना प्रकार के व्यसनों में भ्रमित है। जब तक इन व्यसनों को त्याग करके कथा केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि रुक्मिणी विवाह हो गया, सुदामा चरित्र हो गया, भागवत हो गई। भागवत एक रहस्यात्मक गूढ़ रहस्य है। जब तक उसे बैठ करके लोग सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, भागवत कथा को सुन करके और उसका पालन करना ही भागवत धर्म कहलाता है। भागवत धर्म कहलाता है। जब तक हम उस धर्म में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कहते हैं प्यासे को ही पानी अच्छा लगता है, जीव को जब तक लालसा नहीं होगी ब्रह्म को प्राप्त करने की, लालसा नहीं होगी तब तक जीव उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। प्राप्त ये बहुत, क्योंकि इसमें अब तो इस धर्म में पाखंड बहुत हो चुका है, बहुत पाखंड हो चुका है, क्योंकि 18,000 श्लोक हैं भागवत में, 335 अध्याय है, 12 स्कंध का समन्वय है। इसको लोग ज्ञान की चर्चा सुनना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि कब संगीत आ जाए, कब बाजा आ जाए, कब बजने लगे, कब नचने लगे। और आजकल यही हो रहा है, यही चल रहा है। ब्राह्मण अगर अपना ब्राह्मणत्व बचा ले तो सनातन बच जाएगा, धर्म बच जाएगा। युवा पीढ़ी को व्यसनों से बचा लिया जाए तो सनातन बच जाएगा। ये हम लोगों का कहना है और हम लोग बहुत प्रयास में लगे हैं। सारे संत लोग पूरे देश में बहुत प्रयास में लगे हैं तो युवा पीढ़ी को मोड़ा जाए। और बहुत युवा पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहा है, इसमें कहने की बात नहीं है। और युवा पीढ़ियों को हम धन्यवाद देते हैं और वृद्ध लोग भी। कहने का मतलब है कि जब तक वर्दी हम नहीं पहनते, हम तिलक नहीं लगाना चाहते, हम जनेऊ नहीं पहनना चाहते, हम शिखा सूत्र नहीं रखना चाहते हैं, तो जब तक उन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हम फॉल्ट हैं, कहीं न कहीं हम फेल हैं। इसलिए हमको पहले परमात्मा के उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब तक धारणा नहीं होगी कथा सुनने की
और भगवान के पूजा करने की, भगवान के प्रति लालसा नहीं होगी, तब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती। गुरुदेव ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। सबसे पहले हमें अपने गुरुदेवों का कथन और उनके नियम, और गुरुदेव ने योग के बारे में भी बताया कि योग करना चाहिए। साष्टांग योग का भी उन्होंने जिक्र किया। योग के द्वारा हमें साधना क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्रदान होगी, और गुरु के मार्गदर्शन में। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो युवाओं के लिए गुरुदेव ने मैसेज दिया है, सबसे बड़ा ये मैसेज दिया है कि हम नशा और व्यसन का जो गुरुदेव ने चर्चा करी, इससे युवाओं को बहुत दूर होना पड़ेगा, तभी वो एक सनातन धर्म को और भारत देश को आगे की ओर ले जा सकते हैं। जैसे कि हमारे गुरुदेव ने बताया कि एक ड्रेस कोड होता है। किसी भी आप अच्छे अधिकारी को लें या किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट अधिकारी अगर होता है तो उसका एक ड्रेस कोड होता है। उसी ड्रेस कोड को आप देख रहे हैं कि गुरुदेव ने अपने मस्तक ललाट पर तिलक विराजमान किया है, शिखा है, और उनके वस्त्रों से भी आपको लगता है तो वो एक गुरु के रूप में हैं। इसी प्रकार हमारा भी एक ड्रेस कोड तो कम से कम होना चाहिए। तिलक सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी पहचान, आपका ब्रांड, इससे आपका एक ब्रांड पता पड़ता है कि आप सनातन धर्म हैं। शिखा आपके मस्तक पे होना चाहिए और ललाट पे आपका तिलक लगाना चाहिए। इससे आपकी संस्कृति का परिचय हिंदू धर्म और सनातन धर्म का मिलता है। महाराज जी जो ऐसे धाम से आए हैं, जो श्री कृष्ण की नगरी जहाँ उनने लीलाएं की हैं, और ऐसे पावन धाम से आए हुए हैं, वहाँ के गुरुदेव हमको जानकारी लगी है वहाँ श्री गोपाल जी मंदिर के महंत जी भी हैं, और कथा व्यास की गद्दी को भी संभाले हुए हैं, और इतना दैनिक उनका रूटीन होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, ये बहुत ही साधुवाद की बात है। और उनका सहज और सरल स्वभाव देखकर हमको ऐसा लग ही नहीं रहा हम उनसे पहली बार चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव भी यहाँ पहले आए हुए हैं और उनके यहाँ बहुत ही अनुयायी शिष्य हैं, और गुरुदेव यहाँ पहली ही नहीं, यहाँ 1-2-3 कथाएं और पहले भी पूर्वजित कर चुके हैं, और उनका सानिध्य मिला है, और यहाँ उनके अनंत शिष्य हैं। और कोलारस में भी उनका यहाँ एक आश्रम है जो कि बहुत ही सुंदर है। कभी हम चर्चा हुई तो हम वहाँ से भी आपको रिपोर्टिंग करेंगे। गुरुदेव, आप यहाँ पंचमुखी आश्रम पे आए हुए, यहाँ की आपने नंदिनी गौशाला का भी अवलोकन किया है। यहाँ आकर आपको कैसी अनुभूति लगी, और गुनानगर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीताराम दास जैसा, सियाराम दास जैसा महाराज जी, हमने संत बहुत देखे, हम वृंदावन से आए हैं, लेकिन ऐसा संतोषी संत हमने नहीं देखा। आश्रम आज इतना सुंदर वो चला रहे हैं, और इतने सरल स्वभाव के महात्मा हैं। सब में होना, महात्माओं में जो गुण होना चाहिए वो सारे गुण सियाराम दास जी महाराज में विद्यमान हैं। उन्होंने आज तक जो 6 दिन हो गया जो मैंने अनुभव किया है, सियाराम दास जी इतने संतोषी महात्मा हैं कि उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं। इतना बड़ा आश्रम वो चला रहे हैं, मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। गुना की जनता इतनी सुंदर है, इतनी भावुक जनता है कि ये मंदिर 3 किलोमीटर सिटी से, और इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, तो कहीं न कहीं सनातन धर्म और संस्कृति और इनके अंदर में हिंदुत्व और भगवान के प्रति आस्था और कथाओं के प्रति आस्था जो देखने को हमें मिली, मैं गुना की सारी जनता को धन्यवाद देता हूँ। और दास केशवाचारी के नाम से श्री गोपाल जी का मंदिर, रंग जी का पूर्व गेट, श्री धाम वृंदावन से आया हूँ। मेरी 4 पीढ़ियाँ बीत गई इस क्षेत्र में, 5वीं पीढ़ी पर मैं बैठा हूँ, जिसमें कोलारस, गुना, ग्वालियर, राजस्थान, ये सारे क्षेत्र हमारी 4 पीढ़ियों से चली आ रही। गुना में भी हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, कथा 2-3 हो चुकी हैं, गुना में भी आना जाना बराबर बना रहता है। तो गुना की जनता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और गुना की जनता बहुत धार्मिक। जैसा कि गुरुदेव केशवाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर बात की है, गुरु के बारे में तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बारे में जब ईश्वर ही नहीं लिख पाए, बता पाए, तो हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन गुरु का महत्व और गुरु का सानिध्य आपको तभी प्राप्त होता है, गुरु आपको एक परीक्षा की कड़ी कसौटी पर पहले खरा उतारता है, उसके बाद आपको आशीर्वाद प्रदान करता है।
तो आजकल ऐसे गुरु मिलना भी हमारे लिए दुर्लभ है। गुरुदेव की एक सहज सरल वाणी ने हमको ऐसा खींच लिया, हम उनसे आज पहली मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से हम जानते हैं। ये बड़े हमारे हर्ष की बात है कि गुना में ऐसे संतों का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है और हमारे महंत जी और गुरुदेव का एक सा स्वरूप और एक सी ही वाणी है और एक से ही विचार हैं। इसी के साथ मैं आपको और गुरुदेव को धन्यवाद।